हम अनुभव करें, दर्शन करें और इस तरह का भाव हमारे अंदर पैदा हो कि हम भी भगवान से जाकर मिलेंगे। कहां मिलेंगे? सिद्ध शिला पर। यह अनंत सिद्ध भगवान आज भी अपनी उन्नत उसी काया के साथ में, माने ज्ञान शरीरी आत्मा के साथ में, वह भगवान आज भी विद्यमान रहते हैं, खो नहीं जाते, बस दिखाई नहीं देते हैं। तो भगवान का वह स्थान अपने आप में स्थित रहता है और ऐसा वह जीव तत्व जब अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है तो फिर उसे संसार में आने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए यह कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। भगवान कभी भी अवतार नहीं लेता, भगवान कभी भी बार बार वही रूप बना करके संसार में नहीं आता। भगवान जब एक बार तिर जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, तो भला वह अनंत सुख को छोड़ करके फिर तुम्हारे इस गंदे सुख में क्यों आएगा? सुनते हो कि नहीं? क्यों आएगा? कोई कारण ही नहीं है। कारण सब नष्ट हो गए। कर्म की कारण थे, संस्कार ही कारण थे, वो सब कर्म और संस्कार सब नष्ट हो गए। ऐसे वह भगवान जिनेंद्र देव का रूप जब अतिशय के साथ में आपके दिमाग में आता है, तब उन अरिहंत भगवान के दर्शन से हमारे अंदर भी सम्यक दर्शन का भाव आता है। और ये बात और अंत में कहना चाहता हूं, ध्यान रखना। देखो, आज आप अरिहंत भगवान का दर्शन कर रहे हो, आज वह आपको शरीर से सहित दिखाई दे रहे हैं। शरीर उनके लिए वैभाविक है। कभी वर्धमान स्तोत्र पढ़ना, ये सारा ज्ञान आपको उसमें मिलेगा। भगवान अपने शरीर को विभाव के रूप में महसूस कर रहे हैं, अनुभव में ला रहे हैं, लेकिन उसी शरीर से हम जैसे लोगों को, आप सब लोगों को, वही शरीर जो उनके लिए विभाव रूप में है, सभी संसारी जीवों के लिए वह विभाव होते हुए भी सम्यक दर्शन का कारण है। ऐसा वह भगवान का गुण जो उनकी ही आत्मा के अंदर प्रकट हुआ है कि उन्होंने अपने शरीर से तो राग छोड़ा है, लेकिन अगर हम उनके शरीर को देख करके हर्षित होते हैं तो हमारे अंदर समीचीनता आती है, सम्यक दर्शन आता है, सम्यक ज्ञान आता है। ऐसा भगवान के वैभाविक शरीर का अतिशय है, इसीलिए उस शरीर पर पड़ी हुई चीजों की भी कीमत हो जाती है। अभी